अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, जिस तरह से आपने थंबनेल देखा, ऊपर टाइटल देखा, आज मेरा मौजू वही है क्योंकि कई रोज़ से मैं एक चीज़ के ऊपर वीडियो बनाना चाहता हूं। बहुत सारे हजरात जो है वो मर्दाना ताकत से जो है मायूस हो गए हैं, उनकी ताकत ख़त्म हो गई है। तो मैं उस पर वीडियो बनाना चाहता हूं ताकि जो है लोगों को फ़ायदा हो सके। लेकिन क्या करूं, वो जो है कोई ना कोई बीच में दो चार जो है सवालात ऐसे कर देते हैं। मैंने कल भी वीडियो बनाई, वो आपके सवालों के जवाब दिए, लेकिन जो है वो घेर नहीं पाया। तो ये आज जो मेरा आज का जो टॉपिक है ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब गर्मी चल रही है। देखिए, गर्मी का मौसम आते ही उससे बचाने वाला जो फल है वो भी हमारे दरमियान में आ जाता है। और तरबूज गर्मी की शिद्दत को कम करके ठंडक का एहसास दिलाता है। ठीक है, बहुत शानदार चीज़ है। अपनी सर तासीर के बायस गर्मी में होने वाली मैदे की जलन और गर्मी से गुर्दों की जो तकलीफ़ होती है उसको भी दूर करता है। ठीक है, और विटामिन सी का ख़जाना है जो कैंसर से बचाता है। तो इतनी ये सारी इसकी जो है ख़ासियत है और बहुत शानदार लगता है। 90% जो है इसके अंदर पानी मौजूद होता है तरबूज के अंदर। और तरबूज को खजूर के साथ खाना भी जो है वो बेहतर है, बहुत शानदार चीज़ है। मैंने कई किताबों में पढ़ा, तरबूज को जो है आप खजूर के साथ मिलाकर खा सकते हैं। और कौन सा तरबूज खा सकते हैं ये भी तो बात है। कौन सा केला खा सकते हैं, केले के साथ में क्या मिला के खा सकते हैं, ये भी मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हज़रत क्या बताते हैं, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, केला जो है वो 3 वक्तों में 3 तरह से खाने का मिस्दाक है। ठीक है, केला जो है 3 तरह से खा सकते हैं और 3 तरह से अगर खाएंगे तो आप जो है 3 तरह के ही उसके फ़ायदे मौसूल कर सकते हैं। केला जो है आप कई तरीके से खा सकते हैं, लेकिन उसकी जो है मिक़दार, उसकी ताकतें हकीमों ने बतलाई है। जिस तरह से खाने के बारे में हकीमों ने बतलाया है कि आप जो है अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो सुबह को आप बादशाहों की तरह खाना खाइए, दोपहर को आप वज़ीरों की तरह खाना खाइए और शाम को आप फ़कीरों की तरह खाना खाइए, तो आपका पेट ख़राब नहीं होगा। तो हकीमों ने भी उसकी मिक़दारें बतलाई हैं। और अब माशाल्लाह डॉक्टर हजरात भी अब जो है वो खिदमत कर रहे हैं, वरना पहले से हुक्मा जो लोग जो हैं वो लोगों में खिदमत करते आए हैं और उन्हीं के जो टोटके हैं जो आजकल ये हाइब्रिड जो है चीज़ें बना रहे हैं, वरना इनके बस की कहाँ वहाँ तक पहुँचना, हकीम लुकमान की सोच तक। ये तो वहाँ अपनी क्लिनिक में बैठने के बाद भी बस पूछते हैं, आज ही क्या खाया, आलू खाया, अच्छा शुगर हो गया, आपने क्या खाया, कल क्या खाया, बस आला लगाया, देखा, खांसना, एक दफ़ा खांसना, अल्ट्रासाउंड कराओ, सीटी स्कैन कराओ, MRI कराओ, बस ये कर, पता है कुछ नहीं, सब मशीनें चीज़ें बता रही हैं, कुछ नहीं बता रहे, और फीस 1000 रुपये ले ली। बड़ा अजीब है। वो हकीम होते थे, नब्ज़ बताए, पकड़ी और बता दे, अच्छा वहाँ पर बीवी ने घुटने में डंडा मारा था, आपके वहाँ दर्द है, तो वो हकीम थे। तो अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनको जो है दर्जात को बुलंद करें। तो इसी तरह से आप केले को कई तरीके से खा सकते हैं। अगर आप केला खाते हैं सुबह सुबह, देखिए एक केला नहीं खाना, 2 केले खाइए, जोड़ा खाइए। अगर एक केला खाना चाहते हैं तो वो नुकसान देगा, 2 केले खाइए। और सुबह को केला खाना ऐसा है जैसे कि आपने बहुत ताकतवर ज़बरदस्त चीज़ पी ली, जैसे आपने घी पी लिया हो। ठीक है, जैसे आपने सोना इकट्ठा कर लिया हो। और अगर आप दोपहर को केले खाते हैं तो ऐसा समझिए जैसे कि आपने चांदी इकट्ठी कर ली हो। और अगर आप शाम को खाना चाहते हैं केला, तो ऐसा है जैसे आपने लोहा इकट्ठा कर लिया हो। और अगर बिल्कुल सोते टाइम आप उसको खाना चाहते हैं, ऐसे समझ लीजिए जैसे आपने टीन अपने पेट के अंदर दाखिल कर दिया हो। तो इसके भी खाने के औकात हैं, केले को कब खाना है। तो केले को अगर आप
दूध में 1 गिलास दूध में काट कर गेर दें और पूरी रात ऐसे रहने दें, ढक कर रख दें और सुबह को उसको जो है गर्म करके खा लें तो इंशाल्लाह आपकी ज़बरदस्त बॉडी हो जाएगी। और केले में अगर आप नमक मिलाकर खाएं, केले में आप अगर नमक मिलाकर खाएं तो आप जो पीलिया होता है, पीलिया, उससे आप जो है बच सकते हैं। पीलिया की दवाई बहुत शानदार है। और अगर आप केले में चीरा लगाकर उसमें हल्की थोड़ी फिटकरी लेकर और नमक लेकर उसको मिक्स करके उसमें लगा कर खाएँ तो काला जो पीलिया होता है उसको भी फ़ायदा देगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे तरबूज है। अब देखिए तरबूज 2 तरह का, एक तरबूज ये है, एक तरबूज ये है। अब कौन सा तरबूज आपको खाना है? देखिए मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरा ख्याल तो इसी के बारे में कि यही बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी ये भी बहुत शानदार निकलता है, लेकिन मेरा ख्याल तो यही है। इसके अंदर जो है 90% जो है पानी होता है और विटामिन सी इसके अंदर मौजूद होता है और बहुत शानदार चीज़ है। इसके अंदर भी होता है, लेकिन तरबूज यही है और बहुत शानदार चीज़ है। अब उसको खाना कैसा है? देखिए इफ्तारी से पहले अगर आपके यहाँ फ्रिज है तो उसमें रख दीजिए, ऐसे ही रख दीजिए, पूरा का पूरा काट के मत रखिए, ऐसे रख दीजिए। और अगर आपके यहाँ फ्रिज नहीं है, आपके यहाँ पर रेत है, रेत जो नदी में रेत निकलता है और वो रेत है, तो उसमें दबा दीजिए, उसकी जो गर्माहट है वो ख़त्म हो जाएगी, तो उसके बाद में खाइए। और अब तो अफ्तारी में यही चल रहा, तरबूजा, खरबूजा। खरबूजे की बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन ये वाला खरबूजा खाएं तो इससे शानदार खरबूजा मुझे नहीं लगता। खरबूजे ये भी खरबूजे हैं और ये भी खरबूजे हैं, लेकिन ये वाला बहुत शानदार है, तो मुझे तो यही अच्छा लगता है और आपको पता नहीं कौन सा अच्छा लगता होगा। तो इनको अगर तरतीब से आदमी खाए तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और अब तो अफ्तारी में यही खाने की चीज़ें हैं। देखिए शिकंजी आप पी लीजिए, शिकंजी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिकंजी और कोल्ड ड्रिंक ये जो है बहुत ही नुकसान देती हैं। और मैंने तो बिल्कुल वादा कर रखा कि भाई ईद तक बिल्कुल कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा। शिकंजी तो इंशाल्लाह रोज़ाना चलती है और रुकने वाली नहीं, लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा। ईद के 10 दिन बाद तक भी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीऊँगा इंशाअल्लाह, ये मेरा वादा है। और पूरे रमज़ान में कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता हूँ, ईद के 10 दिन बाद तक भी, और इंशाअल्लाह वादा करता हूँ ईद के 10 दिन तक तो पीने का नहीं। अब बहुत से हज़रात कहते हैं जी कोल्ड ड्रिंक छोड़ दीजिए, क्या ज़रूरी है? लेकिन कुछ मोमेंट्स, कुछ हालात ऐसा आते हैं कि कभी कभी ऐसी जगह आदमी जाकर जो है घिर जाता है, वहाँ पर पीना लाजमी हो जाता है। और एक अल्लामा रफ़ीक साहब रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे थे, तो एक दफ़े कोल्ड ड्रिंक ले ली उन्होंने, कोल्ड ड्रिंक ऐसे। तो एक मुफ्ती साहब थे, तो उन्होंने कहा कि जी हज़रत ये तो जायज़ नहीं है। अच्छा जायज़ नहीं है? क्यों नहीं है? उन्होंने कहा जायज़ नहीं है, बस जायज़ नहीं है। तो हज़रत ने कहा अच्छा आप हाफिज़ हैं? उन्होंने कहा जी हाँ मैं हाफिज़ हूँ। उन्होंने कहा जी मैं भी हाफिज़ हूँ। उन्होंने कहा आप कारी है, मौलवी हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा मैं भी हूँ। उन्होंने कहा आप मुफ्ती हैं? उन्होंने कहा जी हाँ। उन्होंने कहा मैं मुफ्ती नहीं हूँ। अच्छा अब आप ये कह रहे हैं कि जायज़ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ये पानी पाक है या ना पाक है? अब मुफ्ती साहब कहने लगे कि जी पाक है। उन्होंने कहा बिल्कुल मत बोलना, अब जब ये पाक है तो पीऊँगा। तो बड़ा अजीब मंजर है। तो कोल्ड ड्रिंक जो है जायज़ है, पी सकते हैं, लेकिन वो नुकसान भी देती है। कोल्ड ड्रिंक नुकसान भी देती है, वो फेफड़ों को ख़राब कर देती है, गुर्दों को ख़राब कर देती है। अब बहुत सा आदमी जो है, अब रोज़े में अगर कोई सफ़र में है, वो बिल्कुल जो है कहीं भी रुका, उसने देखा वक्त हो गया। अरे भाई ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं कि अगर आपको कहीं ऐलान की आवाज़ आ गई, अजान की आवाज़ आ गई, ऐलान कर दिया कि अफ्तार का वक्त हो चुका है, रोज़ा अफ्तार कर लीजिए, तो फ़ौरन वहीं ब्रेक मार दीजिए। अरे भाई पीछे भी गाड़ी आ रही है, वो ठोक सकती है, आपका इफ्तार तो डबल हो जाएगा हैं। तो इतना भी जल्दी इफ्तार मत करिए कि बहुत बड़ा इफ्तार हो जाए। आराम से साइड में गाड़ी रोकिए और कहीं पानी पीने का इंतज़ाम हो तो वहाँ पर पी लीजिए। मस्जिद हो या कोई जो है ऐसी जगह हो जहाँ नल हो, पानी ले लीजिए, पी लीजिए। और अगर नहीं है तो परचून की दुकानें बहुत सारी हैं, किराना स्टोर बहुत सारे हैं, कहीं से भी आप पानी ले लीजिए, 20 रुपये की बोतल, ठीक है। कहीं से भी आपको जो है वो आरओ का पानी मिल जाएगा।
और उसको पी लीजिए। ऐसा मतलब नहीं। अब एक साहब को देखा, ऐलान हुआ कि अफ्तार का वक्त हो चुका, रोज़ा अफ्तार कर लीजिए, उसने फ़ौरन बीड़ी लगा ली। अब बताइए वो बीड़ी से रोज़ा अफ्तार कर रहा है। बड़ा अजीब ढक्कन है यार, बीड़ी से इफ्तार कर रहा। तो अब वो बस में मैं भी जा रहा था। अब मैंने अंदाज़ा लगा लिया, मैंने कहा हो ये रोज़े था। तो हल्की फुल्की आवाज़ आई, बस जा रही है, मैं बैठा था, हल्की फुल्की आवाज़ आई, उसने एकदम बीड़ी लगाई। मैंने उसको खजूर निकाल के दिए, मैंने पहले ही खजूर ले लिए थे बस अड्डे से, खजूर दे। मैंने कहा भाई अफ्तार इससे करते, खजूर से। बीड़ी लगा ली, बताइए। अब हुक्का होता, हुक्का पी लेता है, बड़ा अच्छी आदमी। अगर वो भी नहीं मिलता फिर क्या करता? तो भाई उसका तरीका ही नहीं। अगर 2-4 मिनट लेट हो गई है, आप ऐसी सिचुएशन में हैं, आप ऐसे हालात में हैं, गाड़ी हाईवे पे चल रही है, एकदम ब्रेक नहीं मार सकते, तो उसको बिल्कुल कंट्रोल करते करते आहिस्ता से साइड में ले जाओगे। उसके बाद में आप इंतज़ाम कर लीजिए, करके चलें, ये फिर जो है उसके बाद में देखिए इंशाल्लाह आपको सवाब पूरा मिलेगा। ऐसे भी नहीं कि चलो घर ही जाके इफ्तारेंगे भाई, अब तो इशा के बाद ही, ऐसे भी नहीं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और तरतीब से खाएँ, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।